जनाब, आप सब लोगों को बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी 17 फरवरी को मेरी वालदा की जो है 40वीं बरसी थी, तो मैंने सोचा चलो इसी हवाले से आपसे कोई बातचीत कर लेते हैं। मेरी वालदा के बारे में तो मैंने एक ख़ास वीडियो पहले ही बनाया हुआ है माय मदर के नाम से। उम्मीद है आप में से अगर सब ने नहीं तो कुछ लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ज़रा डिफरेंट है। अब ये तो काफ़ी आया है, मैं हमेशा बार बार बताता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरी वालदा का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने जो कुर्बानी दी और जो तकलीफ़ें देखी मेरी एजुकेशन के हवाले से स्पेशली, वो तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज मैं ज़रा एक डिफरेंट एंगल से बात करना चाहता हूँ। तो मेरी वालदा तो आज से 40 साल पहले जो है वो 17 फरवरी को इस दुनिया से चली गई, और माँ के बगैर आपको पता है कि बेटे को कैसा फील होता है। 40 साल उसको गुजर गए हैं। और उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी 96 में उनका भी इंतकाल हो गया। तो अभी तो न माँ भी चली गई है तो वालिद साहब भी चले गए हैं। तो माँ की बरसी जब आई थी, या उससे पहले भी मेरे जहन में कई बार ये ख्याल जो है अक्सर आता रहता है कि जब तक माँ बाप हमारे ज़िंदा होते हैं या हमारे पास होते हैं या हम उनके पास होते हैं, बल्कि बेहतर ये होगा कि हम कहें कि जब हम उनके पास होते हैं तो हमें कोई इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। एहसास से मुराद ये है कि हम उसको ऐसे समझते हैं कि भाई माँ बाप हमारे पास है तो वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, कि ऐसे लगता है कि अगर कोई बेटा या बेटी जो है या जो भी औलाद है वो बहुत ज़्यादा सपूत है, फिर भी वो ऐसे समझते हैं जैसे ये 100-200 साल कोई हमारे साथ रहेंगे या 300 साल रहेंगे। लेकिन ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं जाकर जो है जब जिसका वक्त आता है तो माँ ने भी चले जाना है तो कभी बाप भी चला जाएगा। तो उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे जाकर कुछ ऐसा फील होता है जैसे हम ये महसूस करते हैं, एक किस्म का गिल्ट जो है वो होता है, जैसे कि अगर हमें दोबारा चांस मिले तो एक मौका अगर हमें और दिया जाए तो हम अपने माँ बाप की खिदमत जो है पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे, या पहले के मुकाबले में हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकेंगे। लेकिन आपको पता है ये तो मुमकिन नहीं है। तो चले गए सो चले गए। तो मैं आपकी बात क्यों करूं, मैं अपने ऊपर जो है इस बात को लागू करके देखता हूं। तो पिटारो में मेरा जॉब तो 77 में हो गया था, लेकिन मैं फैमिली जो है पिटारो लेकर आया 1979 में। तो वालदा जो है वो रिटायर हुई 1980 में। तो वो मेरे पास 80 में आई क्या, मैं ज़बरदस्ती लेकर आया, उनका तो आने का कोई मूड नहीं था। तो इस हवाले से तो मेरे पास उनका रहना जो है 1 साल भी तकरीबन पूरा नहीं बना, और उस 1 साल के दौरान भी उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी। अब 1980 में तो मेरी जो तनख्वाह है वो भी जो है बहुत कम थी। बहुत कम क्या थी, उस वक्त जो होती थी उतनी ही थी, लेकिन आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कम पैसे थे। अब तो उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर शब्बीर आरई साहब थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और कॉलेज की गाड़ी में खुद भी साथ चलते थे। और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उस वक्त तो कॉलेज था, तो वहाँ प्रोफेसर्स के पास मुझे लेकर गए कई बार वालदा के साथ, और प्रोफेसर्स को दिखाया, और जो भी उन्होंने इलाज बताया तो कॉलेज की तरफ से वो सारा उनका दवा दारू हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे इस तरह फील होता है जैसे अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपनी माँ का जो है वो इलाज बेहतर तरीके से करा सकूँगा। या टंडो जानमन में भी जब उनकी तबीयत सही नहीं होती थी तो मैंने जो उनका जो भी इलाज होता था तो कि मैं उसको भी और बेहतर तरीके से करवा सकूँगा। हालांकि मैंने अपने तई जो है बहुत अच्छी कोशिश की थी, जो भी मेरी हालात थे या उस वक्त जो भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस थी, उसके अलावा भी कभी ज़रूरत पड़ती थी तो उधार भी दोस्तों से और लोगों से ले लिया करता था। मैंने कभी इसमें बुरा नहीं समझा।
लेकिन मकसद कहने का ये है कि जब वो माँ बाप होते हैं तो हम लोग जो है जो कुछ भी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें बाद में फील होता है, एक खलिश सी रह जाती है कि हम जो है, जैसे इंग्लिश में हम कहें कि वी डिडंट डू आवर बेस्ट। अब बेस्ट जो है उसका क्राइटेरिया या तो उनके चले जाने के बाद हमारे जहन में कोई बदल जाता है। तो वालिद साहब के साथ ये हुआ कि वालिद साहब जो है वो 96 में चूँकि उनका इंतकाल हुआ, तो फिर उस हिसाब से जो है वो 96 तक मेरे पास रहे। तो फिर उनके मनमौजी टाइप आदमी थे। उनका एक बड़ा अच्छा था, उनके बेटियां भी थीं, बेटे भी थे, और तो मेरे भतीजे वगैरह भी थे, भांजे भी थे। तो उनका ये है कि जब पिटारो में हम मेरे पास रहकर वो कुछ दिनों के बाद बोर हो जाते थे, फिर उनका दिल करता था तो कभी एक बेटी के पास चले जाते थे, कभी दूसरी बेटी के पास चले जाते थे, तो कभी मेरे दूसरे भाई के पास चले जाते थे, तो कभी मेरे भतीजे के पास चले जाते थे, मेरे भांजे के पास चले जाते थे। तो उनका जो है घूमने का एक सैलानी टाइप का मूड होता था, जहाँ मर्जी है चले गए। तो हर जगह पर उनको, चूँकि हमारी कम्युनिटी में या हमारे घर में सबसे बड़े थे, तो उनको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। तो उनकी आप यूँ कह लें कि मुझे कुदरत ने ज़्यादा मौका दिया, तो उनकी खिदमत तो मैंने ज़्यादा की और उनका ख्याल भी ज़्यादा किया। और लेकिन उन्होंने बीमार चूँकि वो हुए ही नहीं, तो आप यूँ कह लें कि मतलब बीमारी के हवाले से तो मैं उनकी खिदमत का उन्होंने मौका ही नहीं दिया। और रब ने जो है उनको अचानक ही एक दिन जो है, पहले मैं उसका जिक्र कर चुका हूँ कि ऐसे बैठे बैठे घर में जो है थोड़ा सा लेटे हैं चारपाई पर और कहने लगे कि मैं अनईज़ी फील कर रहा हूँ, और थोड़ी देर में जो है उनका इंतकाल हो गया। और जिन लोगों ने सबने सुना वो भी बड़े हैरान और परेशान हुए कि ये अचानक क्या हो गया। तो आज के इस वीडियो का ख़ास जो पैगाम है वो मैं आपको सिर्फ ये देना चाहता हूँ कि जब तक आपके माँ बाप जो है आपके साथ हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं, मैं इस तरह कहूँगा, ये ज़्यादा कहना मुनासिब होगा, तो प्लीज़ डू योर बेस्ट। डू योर बेस्ट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स जो हैं बीमारी हों तो आप उनका ज़्यादा ख्याल कर सकें, लेकिन जब वो बिल्कुल भले चंगे हैं, ठीक ठाक हैं, तो उनका हर लिहाज से जो है मैक्सिमम आप उनका ख्याल करें। आप वो जैसे मूवीज़ या ड्रामों में अक्सर कहते हैं वो कि भाई अब हम जो है वो बच्चे हो गए हैं दोबारा, अक्सर माँ बाप वैसे कहते हैं ड्रामा मूवीज़ में कि हम छोटे बच्चे हो गए हैं और अब हमें जो है तुम्हारी ज़रूरत है। मतलब हम बच्चे हो गए हैं तो अब आप बड़े हैं, आप हमारा जो है वो ख्याल करें या जो कुछ करें। तो उस हवाले से जो है आजकल एक ड्रामा भी आ रहा है टीवी के अंदर, औलाद उसका नाम है। तो उस औलाद ड्रामा अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। अब वो इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता कि एक ही घर में सबके सब बच्चे जो हैं वो एक ही तरह के हो जाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं जाकर थोड़ी हल्की फुल्की सदाकत भी फील होती है। तो ये पैगाम था मेरा आप सबके लिए। मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि जब तक आपके माँ बाप जो हैं ज़िंदा हैं, आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं या आपके माँ बाप भले आपसे अलग भी रह रहे हैं, तो प्लीज़ डू योर बेस्ट फॉर देम। उनका लुक आफ्टर करने में उनको टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनके बातें करें, उनकी बातें सुनें। टॉकिंग एज होती है आखिर में जो है, जब बड़ी उम्र का आदमी हो जाता है तो उसे हम कहते हैं टॉकिंग एज है। तो आपके फादर या आपकी मदर जो है वो बोलना चाहेंगे तो आप उनकी बात सुने, उनको खुशी होगी। जितनी देर उनके पास बैठेंगे तो आप यूँ समझें कि वो दुआओं का घर है, ब्लेसिंग्स का घर है। तो फिर ऐसा ना हो कि कल फिर मेरी तरह, जैसे अब मुझे फील होता है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं अपने माँ बाप की ज़्यादा खिदमत कर सकूँगा, तो ये गिल्ट ना फिर आदमी को रह जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव से, जो आपके लव्ड वन हैं, उनसे भी आप रिकमेंड करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपके कमेंट्स का जो है वो इंतज़ार करता रहूँगा। आप बताइएगा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी करें। लव यू ऑल। थैंक यू।